जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसी न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं आदर्श नगर थाने के सामने, भारत की राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर के थाने के सामने हूं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल जो है शिविर लगाया गया है, शिविर कांवड़ यात्रियों के लिए। और हालांकि बहुत बड़ा है और इसके अंदर काफी सारे भोले भी मुझे नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह के। अगर यहाँ पर देखोगे, ये भाई हैं, ये भी भोले हैं और ये कांवड़ लेके आए हैं, ठीक है ना? हम उनके भगत है जिनका कोई गुरु ही नहीं है। कांवड़ लेके आए हो? कावड़ लेके आऊँ, भारत की फोटो लेके आऊँ। और ये भी कांवड़ लेके आए हैं, ठीक है? ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं। देखो, यहाँ पर इस चीज को मजाक मत लेना, सही मायने में हम कुछ चीजों को लेकर के सीरियस तरीके से बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस यात्रा के अंदर या इस शिविर के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं। और सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, दिखाऊंगा। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। देखो, यहाँ पर अगर इनकी बात करूं तो ये हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। और इनकी बात करूं तो ये मुसलमान हैं। और हिंदू और मुसलमान को लेकर के हमारे भारत के अंदर, एक मिनट भाई, एक मिनट, हमारे भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान को लेकर के एक मुद्दा बनाया जाता है ताकि हम लोगों को धर्म के अंदर बांट करके लड़ाया जाए। और यहाँ पर जहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर के बात करें, शिविर को बात करें, सभी धर्मों के लोग हैं। देखो, यहाँ पर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं और एक साथ मिलकर के इस शिविर के अंदर सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बार इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? वकील अहमद। वकील अहमद नाम है। अहमद जी, क्या बताओगे कि आप एक मुस्लिम हो और सरकारें हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लेकर के लड़वाती हैं, ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर आप आए हो और कहीं ना कहीं क्योंकि ये हिंदू धर्म का है, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको कैसा लगता है? जी, मैं फिलहाल ये कहूँगा कि मैं यहाँ इस संस्था में 14 साल से हूँ और 14 साल के बीच में हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना हमारे सर बिमल चौधरी जी ने हमें इस चीज़ का कभी होने दिया कि हिंदू मुसलमान अलग है। उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ दिया कि सबका मालिक एक है और हमेशा हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और ये हमें सिखाया गया, हमारे गुरुजी ने सिखाया, उसी नियम से हम चल रहे हैं। हमारे लिए हर धर्म एक समान है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हो, हमारे लिए सब कुछ एक है। ईश्वर सबका एक है। जिस तरह हम अल्लाह को मानते हैं उस तरह हम भगवान शिव को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, जितने भी देवी देवता हैं हमारे लिए सब, हम उनके आगे सब झुकाते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन कहने में फिर भी आता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान समाज जय श्री राम के नारे में संकोच करता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये नेताओं का क्या बोलूं मैं आपको। तो एक बार इन भ्रष्ट नेताओं के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। अब देखो, ये वाकई बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग इस चीज को मजाक में ले जाते हैं और सही मायने में ये मजाक नहीं है। इस चीज को सीरियस लेना होगा कि अगर मुसलमान समाज का भी आदमी यहाँ पे है और उस धर्म का आदमी यहाँ पर खड़ा होकर जय श्री राम के नारे लगा सकता है, तो क्यों सरकारें हम आदमी को, आम आदमी को धर्म के भी उसमें बांट करके हमें आपस में लड़वाती हैं? और बालाजी महाराज जी की। क्या नाम है आपका? मेरा मिस्टर रवि। क्या नाम? मेरा मिस्टर रवि। कहाँ के रहने वाले हो रवि? ये मैं बजीपुर इंडस्ट्री एरिया। भाई, बीच में शोर करोगे तो आप लोगों की आवाज भी रुक जाएगी। जब मैं आपसे बात करूंगा ना, अगर ये सब लोग बोलने लगेंगे तो कैसा लगेगा आपको? जब मैं आपसे बात करूं और सब चिल्लाएं, कैसा लगेगा आपको? वही हो रहा है सब। अब बताओ, क्या नाम है आपका? मिस्टर रवि। रवि, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, बजीपुर में मेरी पैदाइश है। अच्छा, कावड़ कहाँ से लेके आए हो? मैं हरिद्वार से लेके आया हूँ। और कहाँ लेके जाओगे? घर लेके जाऊंगा। घर लेके जाओगे? मंदिर में नहीं चढ़ाओगे? मंदिर में चढ़ाऊंगा। ये कह रहे थे मैं घर लेके जाऊंगा। मंदिर चढ़ाऊंगा, घर ले जाऊंगा। अच्छा, ये बताओ अब कि ये क्यों पी रहे हो, क्या पी रहे हो? ये इसी के लिए तो, इसलिए के लिए तो यहाँ गए। नशे के लिए तो जाते हैं, भोले के भगत है जिसके भगत है, जिसका कोई गुरु नहीं है। अब देखो, ये कह रहे हैं कि नशे के लिए जाते हैं हम। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। अच्छा, क्या वाकई नशे के लिए जाते हो? नशे के लिए जाते हो वहाँ पे? नहीं बोले, नशे के लिए जाते हो? अच्छा, तुम किस लिए गए थे? नशे के लिए? मैं तो जलने नहीं गया था। अभी तो कह रहे थे नशे के लिए गए थे। भगत हूँ ना उनका। मिलेगा नहीं तो मजा क्या था? जब तक मजा ही नहीं आएगा, भांगू नहीं मिलेगी ना। अच्छा, ये बात ठीक कह रहे हैं। देखो, ये अकेला लड़का ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ यहाँ पर भांग पी रहा है या जो नशा कर रहा है। और मैंने देखा 80% आज का जो युवा है, जो आज की जनरेशन है, वो कावड़ लेने के दौरान 80% जनसंख्या जो है नशे में गिरती जा रही है। और नशे में कितनी हो जाए, हमारे कावड़ लेके घर तक आएगा टाइम से ही। अच्छा, ये ठीक है या गलत है? एकदम ठीक है। ठीक नहीं होता तो बिकता थोड़ी ना ये। ठीक नहीं होता तो इसकी दुकान थोड़ी ना खुली होती। अच्छा, अभी तक सुबह से कितना पी चुके हो? मैं कम से कम
ये 8 बार लगा रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है इसीलिए इस तरह के जवाब मिल रहे हैं। ये 8 बार पी चुका है इसलिए ऐसे जवाब दे रहा है। अच्छा क्या भगवान शिव ने कभी गांजा, अफीम या आपका चरस फूकी थी क्या? पीते थे वो, तुमको होश ही नहीं था। उन्होंने कभी भांग फूकी थी क्या, चिलम फूकी थी क्या, या सिगार पी थी क्या? 24 घंटे तो पीते रहते हैं वो। क्या पीते हैं? भांग और चिलम, गांजा। फूकते थे? हाँ, खाना तो खाते नहीं थे वो। किस शिव महापुराण में या क्या नाम है रामायण में, महाभारत में ऐसा है कि शिव जी भांग फूकते थे या चिलम फूकते थे? आया कभी? हमारे रामायण में तो है, शिव जी भांग फूकते थे, फूकते थे। अच्छा, क्या शिव जी भांग पीते थे क्या? हाँ, चिलम फूकते थे? चिलम फूकते थे शिव जी? यस, चिलम फूकते थे शिव जी। ये देखो मैं बताऊं आपको, ये हैं विमल शास्त्री जी, और जिनके सानिध्य में यहाँ पर ये शिविर लगा हुआ है, इनसे भी मैं इस बारे में बात करूंगा। एक मिनट, आप इधर आओ, इधर आओ। विमल जी, यहाँ पर अभी जैसे शिविर आपके बेटा ये बताओ, अभी हर साल आप शिविर लगाते हो, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा शिविर जो है मेरे को इस समय मेरे को देखने में यही आया। हो सकता है इससे बड़े भी हों, लेकिन मेरी नजर में अभी तक ये आया है। कितने यहाँ पर भोले अभी तक आ चुके हैं? हमारे यहाँ पे अभी तक जो भोले का 17 तारीख से हमारा शिविर स्टार्ट है, और 17 तारीख से अब तक जो है यहाँ पे एट ए टाइम 600, 1000, 2000, अभी यहाँ पे टोटल जो है यहाँ से 3-4 हजार लोग जो है यहाँ से भोले जा चुके हैं। आना जाना लोग चल रहा है भोलों का, और यहाँ की जो सेवा है उसको देख के सारे भोले प्रसन्न होते हैं, और हर साल जो है ना कई गुना की बढ़ोतरी होती है। अच्छा, कितने सालों से आप लगातार भोलों की सेवा में लगे? हमारा ये 15वां आयोजन है, और हम 15 साल से जो हमने शुरुआत की थी उसके हर साल जो है ना हमारा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे नहाने की, शौचालय की, बैठने की, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए सभी व्यवस्थाएं अलग अलग बनाई गई हैं, और पूरा जो पंडाल है वो सीसी कैमरों से लैस है। हर जगह हर सिचुएशन के सीसी कैमरे लगे हुए हैं। शौचालय अलग अलग है, महिलाओं के अलग है, पुरुषों के अलग है। पानी की व्यवस्था अलग अलग टैंकर मंगाए गए हैं, अलग अलग टैंकरों की व्यवस्था है, और सभी सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग है। जिससे भी सरकारी विभाग से, सरकार से जिस चीज़ के लिए भी जरूरत है, उन्होंने पूरे सहयोग से हमें सहयोग किया, और अपने जनता के पैसे से, जनता के दान से जो भंडारा यहाँ पर चल रहा है उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ कि इस भंडारे के अंदर नाना प्रकार का भोजन, पानी, कैंप, आइसक्रीम और फ्रूट सभी तरह के 24 घंटे दिन रात सेवा में, भोलों की सेवा में मौजूद हैं। ठीक है। शास्त्री जी, एक बात और बताएं, अभी ये लगभग मुझे पूरी, सिर्फ अपने शिविर में नहीं, लगभग जितने भी जगह मैं जाता हूँ वहां पर कुछ एक बच्चे मुझे ऐसे भी दिख जाते हैं जो नशे को धूम्रपान करते हैं। कोई लोग गांजा पी रहे होते हैं, कोई अफीम पी रहे होते हैं, कोई लोग सिगार भी यहाँ पर देखो पी रहे हैं। तो क्या वाकई किसी महाभारत में, शिव पुराण में ऐसा आया है कि जो है शिव जी चिलम फूकते थे, या वो क्या नाम है गांजा पीते थे? ऐसा कभी भी नहीं आया किसी भी उसके अंदर धर्म में कि कोई देवी देवता किसी नशे को किसी प्रकार से आदत या किसी नशे का वो सेवन करते थे। लेकिन भोले जो है ना, अपने आप, ये हमारे जो भोले हैं आज के समाज में, वो ये सोचते कि हम इसको करने के बाद भोले के चरण में चले जाएंगे, बेसुध हो जाएंगे। ये कितना ठीक है आपके हिसाब से? इस समय देखो पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, बहुत सी जनता आपको देख रही है, क्या लगता है कि ये किस हद तक ठीक है? ये हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, और इससे जो हमारे यहाँ वैसे पंडाल में आए भोले, ज्यादातर भोले अपने जो नियम है हमारे उनका पालन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये नियम के पालन में आता है? नियम के पालन में आता है ये पीना? नहीं, ये गलत है पीना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब जैसे भाई से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये सही है, और शिव जी पीते थे। मैंने इनसे पूछा, वो कह रहे हैं पीते थे। तो ये आपका क्या कहना है कि वाकई शिव जी चिलम फूकते थे? नहीं, चिलम नहीं फूकते थे। गलत है ना ये?
और ये सच्चाई है। वाकई हम लोगों को इस चीज का विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे धूम्रपान का विरोध भी है, सबको बोलते हैं हाथ जोड़ के। और वो अगर पंडाल के अंदर नहीं करते, कोई ज्यादा ही आदी है तो एकदम वो उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए वो बाहर जाके करते हैं। मैं देखने वाले सभी दर्शकों से भी एक विनती करूंगा, और जितने भी भक्त जो हरिद्वार से, नीलकंठ से या जहां से भी, गंगोत्री से जो भी कावड़ ला रहे हैं, वो नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा करना वाकई, वो किसी भी अगर धर्म के नाम पर किसी भी तरह का नशा करो तो वो वाकई बहुत गलत है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं भोलूनाथ किशोर, जो कि मैं हरिद्वार से हल्की पीढ़ी से जल उठा के, मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरी मन की इच्छा थी कि मैं भोले को कावड़ जल लेके जाऊं। कितनी बार कावड़ लाए हो? मेरी अनगिनत कावड़ है, जिसका कोई वर्णन नहीं है। ना मैं गिनती करके कावड़ चलाता हूँ और ना मैं गिनती करके लाता हूँ। और मैं सभी शिव भक्तों से आगे निवेदन करता हूँ कि नशा ही कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल, आपने देखो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि नशा बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब का सब एक रूप धारण करते हैं कहीं ना कहीं शिव शंकर भगवान का, और शिव शंकर भगवान का रूप धारण करके और इनको एक श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। जितने भी लोग हैं और जितनी भी जनता है वो इनको एक श्रद्धा के भाव से देखती है, और उस श्रद्धा के भाव के बीच में अगर इनको नशा करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक गलत भावना मन में आती है। अच्छा भाई से इधर आओ। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, कावड़ लेके आए हो? हाँ बोले। कहाँ से लाए हो? हरिद्वार से, हल्की पेड़ी से। पहली बार लाए हो? पहले भी लाए हो? 4 बार हो चुकी है बोले हमारी। नशा करते हो? बोले सिगरेट का। क्यों करते हो? बोले बस क्या शिव जी सिगरेट पीते थे क्या? बोले शिव जी ने नहीं पीते हुए देखा, लेकिन एक लत होती है बोले। नहीं, वो सिगरेट पीते थे क्या? नहीं बोले, वो और सिर्फ भांग पीते थे बोले। अच्छा, वो भी क्यों पीते थे वो भी पता आपको? बोले उनको अच्छा लगता था। अच्छा, सिगरेट वो नहीं पीते थे, लेकिन आप उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए कावड़ लेके आते हो, उनको मानते हो? मतलब वो तो भी सिगरेट पीते, छोड़ देनी चाहिए। बोले ये हम छोड़नी चाहिए या नहीं? हम सब बोले का सिर्फ ये वहम है। भोलेनाथ का श्री रूप है, सिर्फ भांग पीते थे। ये चिलम मिलम हमने डाल दी, बोले चिलम मिलम पीते हैं। दिलसाद गार्डन के आप शिविर में जाकर देखोगे, आपको बीड़ी सिगरेट आपको 500 रुपए का जुर्माना लग दिया जाएगा। ये वाकई सच्चाई है, और ये वाकई मेरे को भी अच्छा लगा इस भाई ने, जो मुझे लगता है हर शिविर के अंदर जो शिविर के संचालक हैं उनको इस प्रकार का यहाँ पर कानून लगा देना चाहिए, वहां पर इस तरह का नियम बना देना चाहिए कि अगर ऐसे शिविर के अंदर कोई भी आता है भोला तो उसके ऊपर जुर्माना होगा यदि वो किसी भी प्रकार का नशा करता है। तो शायद आज नहीं तो कल और आने वाले समय में इसको हो सकता है पूरी तरह ये बंद हो जाए, क्योंकि अब इतना बढ़ावा इस चीज को मिल चुका है। जिस भी शिविर में चले जाओ 90% शिविर के अंदर कुछ प्रतिशत बच्चे आपको इस प्रकार का नशा करते हुए दिख जाएंगे, और नाम सिर्फ बम बम भोले का, नाम सिर्फ जय भोले का, नाम शिव शंकर जी का, नाम कावड़ यात्रा का, और नाम एक जुनून का, और सही मायने में वो अपना शरीर खराब कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म को अपमान कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान है अगर आप किसी भी तरह का नशा धर्म के नाम पे करते हो। क्यों जी? बिल्कुल। मैं हर साल आपके पास आता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा यदि आपके यहाँ पर भी एक ऐसा नियम बनाया जाए कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर नशा नहीं होगा, और चाहे वो बोर्ड लगाकर चाहे वो वॉलंटियर लगाकर। गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? आपका कहना बिल्कुल सही है। और हमने जो ना हमारे सारे आप जितने भी बोर्ड और होर्डिंग देख के यहाँ पीछे भी लगा हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक वस्तु और किसी प्रकार का नशा करके पंडाल के अंदर आना मना है, ये हर उस पे आपको दिखाई देगा। और हमारा काम इसी सेवा में हम यहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, हमने हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है, और हम 300 लोगों के आंखों का फ्री ऑपरेशन हमारी संस्था उनका करा रही है। किसी भी प्रकार का 1 रुपया हम जनता से नहीं लेते। ऐसे में सहयोग मिलना चाहिए। देखो जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, जो भी संभव प्रयास हो ऐसी संस्थाओं को आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये एक सेवा है, और ये सेवा के अंदर आप लोग जितनी वहां पर अगर सहयोग करते हैं तो वो सेवा कहीं ना कहीं इन बच्चों को लगेगी, आपको लगेगी, और वो कहीं ना कहीं भोले बाबा को भी आपकी सेवा पहुंचती है अगर आप वाकई ऐसी जगह पर अपना सहयोग देते हैं। लेकिन मैं फिर भी कड़ा विरोध करता हूं उस नशे का जो कि भगवान के नाम पर किया जाए, या शिविर कावड़ के नाम यात्रा के नाम पर किया जाए, या भोले बाबा के नाम पर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू देवी देवताओं का सीधा सीधा अपमान है, और जिसको हमें ही समझना होगा। कोई ऊपर से नहीं आने वाला टपक्के के नाम में आपको समझाएगा, ये हमें समझना होगा हम किसके नाम पर क्या कर रहे हैं।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एकदम सही कह रहे हो। क्या नशा करना जरूरी है? जरूरी तो है। अरे नहीं और सही भी कह रहे हो। हाँ अच्छा जरूरी नहीं है बोले, हम तो बस अच्छा, नशा करना जरूरी है नहीं है? नशा करना जरूरी नहीं है, गलत है या सही है? गलत है। बताओ गलत है सही है भाई? बात बोले आप शिविर लगवाते हो, बोले 10-12 लाख रुपए किस लिए खर्च करते हो कि कांवड़ी आएंगे हमारे इतने 340 किलोमीटर इतने दूर आएंगे, उनके पैर हाथ में क्या होगा। हम यहाँ पे बोले 10,000 रुपए ये डीजे लगते हैं, तुम्हारे लिए लगते हैं कि बोले मनोरंजन करेंगे, तुम यहाँ पे आके चिल्ला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अपनी इंसल्ट है बोले। ये तुम्हें खुद देखना चाहिए बोले कि हाँ हमारे लिए अगर ये कल को खुदा ना खासा अगर ना लगे अगर ये शिविर तो हमारा क्या हाल होगा बोले। अच्छा एक बात और भी है, देखो आप लोग देखो ये वस्त्र पहनते हो, ठीक है, जिसके ऊपर शिव जी की फोटो बनी है, और जितने भी बंदे जो शिविर की यात्रा में जाते हैं, कावड़ लेने के लिए जो जाते हैं, उनको वाकई जो आम जनता है बड़ी अच्छी नजरों से देखती है, और एक भावना होती है उनके अंदर की कहीं ना कहीं ये देखो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम किया है, कितना लंबा किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आया। लेकिन जब आप लोगों को वो बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, चिलम फूकते हुए देखते हैं, क्या किसी भी प्रकार का नशा करते हुए देखते हैं, तो एकदम इमेज डाउन कर लेते हैं वहीं आप लोग। क्योंकि आप लोग जब नशा करोगे किसी पे, तो आम जनता क्या सोचती है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, सिर्फ नशा।